Dear students of Standard 6, as we have discussed in previous class that in the balanced diet all nutrients is required in right proportion. So till now we have discussed about carbohydrate, one of the essential nutrients, protein, fat, vitamins, like that. All these minerals is also one of them which is required in our body in the right proportion. तो अभी तक हम लोग पिछले क्लास में जैसे बैलेंस डाइट के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सब राइट प्रोपोर्शन में अगर हम लेते हैं तो बोलते हैं कि ये बैलेंस डाइट है। तो उसमें अभी तक हम लोग चर्चा किए हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में पढ़े हैं, फैट के बारे में पढ़े हैं, विटामिन्स के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मिनरल्स के बारे में। These minerals are required in very small quantities in our body, but it is too much essential. These minerals are like sodium, potassium, calcium, magnesium, chlorine, iron, fluorine, sulfur, phosphorus, and iodine. These are some chemical compound known as the minerals. So हम लोग देखते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं हमारे शरीर में जबकि बहुत अधिक नहीं, बहुत थोड़ी सी मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन उस थोड़ी सी मात्रा का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यानी बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं ये उस प्रोपोर्शन में थोड़ी सी मात्रा में अवेलेबल रहेगा तो इससे हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, डिसऑर्डर हो जाएगा और कई तरह की बीमारियां हो जाएगी। तो ये मिनरल्स क्या क्या हैं, हम लोगों ने अभी तक क्या समझा कि ये मिनरल्स सब कुछ केमिकल कंपाउंड है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन। ये सब बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर को, बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग में आवश्यक होता है। Now let us come common salts contains sodium, chlorine. Some minerals are present in water. Calcium and phosphorus we are obtaining from milk products, green vegetables. These helps building our bones stronger and for growth of our body. Phosphorus we are obtaining from cereals, pulses, milk, fish, etc. Iron present in cereals, meat, leafy vegetables, some fruits like banana, guava, mango, etc. These are essential for blood formation. तो हम लोग क्या देखें कि कॉमन साल्ट खाने में जो हम लोग नमक खाते हैं इसमें सोडियम और क्लोरीन इसमें रहता है, तो इससे हमको ये मिनरल्स नमक के साथ मिल जाता है भोजन में। कुछ मिनरल्स पानी जो हम लोग पीते हैं उसमें अवेलेबल रहते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस ये हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब जो है इससे हमें प्राप्त होता है और इस कैल्शियम से हमारे बॉडी का बोन्स जो है वो मजबूत होता है और हमारे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ होने में सहायक होता है। फॉस्फोरस ये हम लोग को सीरियल्स, बहुत तरह के जो भोजन्स हैं उससे, ग्रेन जैसे चावल, गेहूँ, ये सब जो है पल्सेस, इससे, फिश से, मछली से, दूध से, इससे मिलता है। ये भी हमारे बॉडी के लिए, शरीर की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। आयरन ये कहाँ रहते हैं, सीरियल्स में, मीट में, कुछ लीफी पत्तेदार सब्जियों में, फ्रूट्स जैसे केला, गुआवा, अमरूद, आम, इस सब में ये आयरन की मात्रा में अवेलेबल रहते हैं
और ये सहायक होते हैं हमारे शरीर में रक्त के निर्माण में, ब्लड के फॉर्मेशन में एसेंशियल होते हैं। लैक ऑफ आयरन causes anemia in our body. Lack of iodine causes goiter in our diet, in which throat swells up. These we are getting from salt. तो क्या है कि अगर मैंने बताया कि आवश्यक है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो समझो आयरन हम लोग लेते हैं, तो भोजन में अगर आयरन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक बीमारी है जिसमें खून की कमी होती है, इसका नाम है एनीमिया। तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। इसी तरह से आयोडीन, जो हम लोग नमक जो हम लोग खाते हैं उसमें आयोडीन मिला हुआ होता है, आयोडाइज सॉल्ट। तो अगर उसमें आयोडीन नहीं रहे और आयोडीन की कमी शरीर में हो जाएगी तो ग्वाइटर, घेंघा रोग, जो गला जो है वो स्वेलअप हो जाता है, सूज जाता है और उभार हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्वाइटर। तो ये इस तरह की बीमारियां पैदा होती हैं इसके कम होने से। अब नेक्स्ट डे हम लोग अदर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में चर्चा करेंगे।